Hello and welcome to Ghost Tutorials. I am Vidyut. Welcome to Ghost Tutorials. यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं या आपने अभी तक सिंगुलर से प्लूरल बनाने से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप नाउन नंबर के प्लेलिस्ट में जाएं और इसके पहले के 7 वीडियोज को अच्छी तरह से देखें जिससे आपको आज की सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर करें और घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आज के क्लास में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स के बारे में बात करूंगा। आप इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये थोड़ा सामान्य नियम कानून से हट करके हैं। इसे समझने की आवश्यकता है यदि आप गूढ़ अध्ययन करना चाहते हैं। आफ्टर एडिंग apostrophes to the end of letters, verbs, digits, figures, etc., we change them into their plural form. अपॉस्ट्रोफी को जोड़ने के बाद लेटर्स वर्ब्स और डिजिट्स और फिगर्स के अंत में अपॉस्ट्रोफी को जोड़ने के बाद हम लोग उसे प्लूरल फॉर्म में बदल देते हैं, सच एज आई, आईज, टी, टीज, एस, एस, पी, पीज, सल, सल्स, विल, विल्स, बी, ए, बीएज, एम, ए, एमेज, फाइव, फाइव्स, सिक्स, सिक्स, इफ, इफ्स, बट्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि एब्रिविएशन यानी BA के यदि ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो एक एक लेटर के बाद फुल स्टॉप का यूज किया जाता है यानी डॉट का, तो उस कंडीशन में इसके प्लूरल वर्जन में अपॉस्ट्रोफीज का यूज होगा। आगे इन सभी लेटर्स या वर्ब्स या डिजिट्स को मैं एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास करूंगा और आगे अभी आप उसको गौर पूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। सच एज कट योर टीज एंड डॉट योर आईज, यानी अपने टी को काटो और आई के ऊपर बिंदा लगाओ। जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक सेंटेंस में 5 बार टी का यूज किया है और 7 बार आई का यूज किया है, लेकिन टी के ऊपर आपने कट नहीं किया है और आई के ऊपर डॉट नहीं किया है, तो उसी का यह इंस्ट्रक्शन है कि अपने टीओ को काटो और आई जितने भी आई हैं सबके ऊपर डॉट लगाओ। 3 BAs एंड 5 MAs अप्लाइड फॉर द पोस्ट, यानी 3 BA किए हुए अभ्यर्थी और 5 MA किए हुए अभ्यर्थियों ने इस पोस्ट के लिए आवेदन दिया है दिया। देयर आर 2 P's इन द वर्ड एप्पल, यानी वर्ड एप्पल में 2 P हैं। Your 3's and 5's look alike. She doesn't like my sulls and wills. I don't like your ifs and buts. यानी मैं आपका किंतु और परंतु पसंद नहीं करता हूं। ifs and buts का यहाँ यह अर्थ हुआ। We can change abbreviations, numbers and proper noun into their plural form after adding s, यानी हम लोग एब्रीविएशन नंबर्स और प्रॉपर नाउन में s जोड़कर उसे प्लूरल में बदल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने प्रॉपर नाउन के पास एस्टेरिक का यूज किया है, यानी आप इसे यूं समझ सकते हैं कि इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस
we can change the proper noun into their plural form। यानी दुर्लभ परिस्थितियों में हम लोग प्रॉपर नाउन को भी प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और स्पष्ट तौर पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सच एज अमर, अमर्स, मैरी, मैरिज, 1970, 1970s, 2020, 2020s, एमए, एमएज। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर एमए में डॉट लगा रहेगा तो अपोस्ट्रोफीज का यूज करेंगे, और एमपी में यदि डॉट लगा रहेगा तो अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। एमपी, एमपीज, एमपीज का फुल फॉर्म होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जबकि एमपी का सिंगुलर में फुल फॉर्म होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी यहाँ सिंगुलर को डिसाइड करेगा यह, जबकि वहां इसके एमपी जब लिखेंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म, ये फुल फॉर्म मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वहीं एमएलएज मींस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वीआईपी मींस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वहीं वीआईपीज मींस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स। Such as there are 5 अमर्स and 3 मैरिज in my class। मेरे वर्ग में 5 अमर और 3 मैरिज हैं। इसे आप इस तरह से समझें कि मेरे वर्ग में अमर नाम के 5 लड़के और मैरी नाम की 3 लड़कियां हैं। मोस्ट ऑफ द एमेज आर अनएम्प्लॉयड, यानी अधिकांश एमेज अनएम्प्लॉयड हैं। ये मोस्ट ऑफ एमपीज आर वर्किंग वेल, यानी अधिकांश हमारे एमपी, मोस्ट ऑफ आर एमपी आर वर्किंग वेल, यानी अधिकांश हमारे एमपीज अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपने यदि शुरू से नंबर के सारे वीडियोज को देखा होगा तो आप देखे होंगे कि मैं जो अपने फर्स्ट वीडियो में कमिटमेंट किया था कि फ्रॉम बेस टू एपेक्स, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे फुलफिल करने का प्रयास किया। मैं 0 लेवल से लेकर के टॉप मोस्ट लेवल तक सिंगुलर प्लूरल को पहुंचाने का प्रयास किया है। वैसे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, देयर इज नो लिमिट ऑफ नॉलेज, लेकिन फिर भी मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है। दुनिया में अनेकों विद्वान हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि यदि आप इतने भी चीजों को अपने जहन में रखेंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह काफी होगा, और छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि मैंने इन सारे क्लास से बहुत कुछ सीखा है, तो आप इसे लाइक करें और घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस पर बात करूंगा, जिसमें नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम पर चर्चा करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।